अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप कैसे हैं। आज तक आपने जितने भी लेसन मैंने आपको डिलीवर किए हैं, आपने लिए हैं, उसमें किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या आपको वो सारे लेसन समझ आ गए हैं? किसी कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई भी आपको लेसन के अकॉर्डिंग कोई लेसन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसका लास्ट टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय डेटा। किसी भी तरह की एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन होती है उसको डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसे हम क्या कहते हैं? डेटा। डेटा कहाँ से मिलता है हमें? ऑब्जर्वेशन से। कहाँ से मिलता है हमें डेटा? ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, और एक्सपेरिमेंटेशन से। ये हमने बात की थी लास्ट टॉपिक में। किस चीज़ से हमें डेटा मिलता है? ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपेरिमेंटेशन से। यहाँ तक समझ आ गया? आप डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, टेबल्स, पिक्चर्स, कोई भी तरीका जिसके थ्रू हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, सच एज ग्राफ्स, टेबल्स, मैप्स, फ्लो चार्ट, उसे हम कहते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी ना, मलेरिया पेशेंट और हेल्दी पर्सन। जब हम दो चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन करते हैं, हमें डेटा दो चीज़ों का मिल रहा है, एक है मलेरिया पेशेंट, दूसरे हेल्दी पर्सन। ये दो हैं, इनको हमने ये दो कॉलम साइन से रिप्रेजेंट किए, इसे कहते हैं रेशियो। रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है या तो कॉलम से किया जाता है, या डिवीजन साइन से किया जाता है, या क्वोशिएंट से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए रेशियो बी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए ओवर बी या ए डिवाइड बाय बी। ये सारे क्या हैं? रेशियोज। जब दो ऑब्जर्वेशंस के दरमियान कंपैरिजन हो और उसमें ये साइन यूज हो उसे कहते हैं रेशियो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेशेंट्स हैं दो तरह के, एक है मलेरिया पेशेंट। अगर हम मलेरिया पेशेंट की बात की जाए, 50 मलेरिया पेशेंट है और हेल्दी कितने हैं हमारे पास? 150। जब हमने इसका रेशियो निकाला है, ये 0 इससे कट गया, 5 1s और 5 3s, तो रेशियो क्या निकला है? A रेशियो 1:3, ये है रेशियो। लेकिन अगर हम चार चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चार चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि दो डिफरेंट रेशियोज को हम कंपेयर कर रहे हैं। कैसे? पहली रेशियो है फर्स्ट रेशियो। फर्स्ट रेशियो है हमारी ए रेशियो बी, ठीक है। और सेकंड रेशियो है हमारी, सेकंड रेशियो है सी रेशियो डी। अगर हम इन दोनों रेशियो को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल ए रेशियो बी कंपेयर करते हैं हम सी रेशियो डी, दो रेशियोज को कंपेयर करने के लिए हम दो तरह के साइन यूज करते हैं। आइदर हम दो कॉलम्स यूज करते हैं और इक्वालिटी का साइन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ इक्वालिटी का साइन करते हैं, दोनों में से हम कोई भी साइन यूज कर सकते हैं। अगर हमें इन चारों में से तीन मालूम हो तो हम चौथी हम मालूम कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए रेशियो बी को अगर हम लिखा जाए तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 14:20, यानी ए 14 है और बी 20 है। इसी तरह अगर सी रेशियो देखा जाए तो सी की हमारी वैल्यू अननोन है और डी की वैल्यू क्या है? 100। डी की वैल्यू क्या है? 100। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, क्या हो गया? 14:20 इक्वलिटी x रेशियो 100। समझ आ गई? हमने पहले ये बात की थी कि रेशियो को हम
क्वोशंट की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे तो हो गया 14 डिवाइड बाई 20 इक्वल x डिवाइड बाई 100, यानी इस क्वेश्चन को हमने क्वोशंट की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ 100 डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? 14/20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 इससे कट गया, 2 1 था, 2 5 था, x की वैल्यू 5 14 से क्या हुआ, 5 14 का 70, तो x की वैल्यू क्या हुई 70। यानी कि हमें तीन चीज़ें मालूम थी, a मालूम था, b मालूम था और d मालूम था, और c हमें मालूम नहीं था, लेकिन हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन से हमने c की वैल्यू निकाल दी है। यहाँ तक आपको समझ आई है? आज का हमारा टॉपिक यही था, छोटा सा टॉपिक था, और होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ जो आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेशियो जो होती है वो दो नंबर्स के दरमियान होती है। अगर दो नंबर्स को कंपेयर किया जाए तो उसे कहते हैं रेशियो, और रेशियो को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉलम्स, ठीक है, क्वोशंट, कॉलम्स को यूज़ करते हैं, क्वोशंट को यूज़ करते हैं, और प्रोपोर्शन दो रेशियोज के दरमियान होता है। ठीक है, ये दो रेशियोज थी ना, पहली रेशियो ये, दूसरी रेशियो ये। अगर इसमें तीन वैल्यूज हमें मालूम हो तो चौथी को हम निकाल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू इक्वलिटी साइन और दिस साइन। समझ आ गई आपको? आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म की तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है ना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना बायोडाइवर्सिटी। होप सो आपको लेक्चर की स्ट्रक्चर समझ आ रही है। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूँगी, आपकी हर थ्योरी को रिजॉल्व करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें।